Good morning children. Open page number 63 and today we will study about the lesson 7 weather, climatic changes and adaptations. So children, in this chapter we will study about the weather and what are the climatic conditions. Okay, and also the adaptations found in the animals and plants which live in a particular area. So see in the page number 63. So see the first para. If you travel from one place to another, you find that a variety of plants and animals are found in different places. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में कि डिफरेंट वैरायटी मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की, और डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट स्पीसीज प्लांट्स की और एनिमल्स की मिलती हैं. While some of the plants and animals may be common, some are difficult to identify. जबकि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो नॉर्मली कॉमन सबको पता होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. You may also have noticed that in these places different climatic conditions are प्रीवेलेंट. सो एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर एरिया में जो पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी डिफरेंट ही होता है. हर जगह का जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. सिमिलरली सम प्लेसेस में बी ड्राई वाइल अदर्स में एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. जबकि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि ड्राई हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. तो जो वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर और वो अपने आप को इस तरीके के फीचर्स होते हैं कि वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं. लुक एट दैट प्लांट्स फाउंड इन लेक and those in a desert area. So you have to observe those plants which are found in the lake and those plants which are found in the desert area. जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तब हम फाइंड करेंगे कि इनमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिससे कि वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सकते हैं. तो जो लेक में मिल रहा है प्लांट वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव नहीं करेगा, और जो डेजर्ट एरिया में मिल रहा है वो लेक वाले जहाँ पर पानी अवेलेबल है ऐसे एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी में फीचर्स होते हैं और वो वहीं सर्वाइव कर सकते हैं. सो द डिफरेंस विच वी यू फाइंड रिलेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट्स. तो आपको वहाँ के जो इन्वायरमेंट हैं प्लांट्स जहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे एरियाज़ में, वहाँ के इन्वायरमेंट में आप डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे. एयर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन. एयर, वाटर और सॉइल जो हमारी सराउंडिंग में मिल रहे हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं. Let us study how different climates of surrounding affect the living being. तो यहाँ की जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, या फिर वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, वो जो उनके सराउंडिंग का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो लिविंग थिंग्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे. वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अडेप्टेशंस इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स. So here see in the pictures there is the hot conditions, and in hot conditions the plants are survive here, and in second picture these are the plants which found in the cold climatic conditions. So you have when we observe these plants which are found in the hot conditions and cold conditions, the features and the adaptations of these plants are different. इनके अंदर जो अडेप्टेशंस हैं, इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो उनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अलग अलग हैं. नाउ सी द व्हाट डू यू मीन बाय द वेदर. वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस. किसी भी जगह की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ नोन एज वेदर.
It is influenced by factors like humidity, rainfall, temperature, wind speed, etc. सो किसी भी जगह का पर्टिकुलर जो वेदर है, जो भी वेदर है, बिकॉज इट इज़ अ डे टू डे इंफॉर्मेशन, डे टू डे कंडीशंस, सो इट वेराइज डे टू डे, डेली डिफरेंट वेदर होता है. कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सडनली क्या होता है, बारिश आ जाती है. तो ये जो डे टू डे फ्रिक्वेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में, और डे टू डे वेदर भी जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो भी चेंज हो रही है, दैट इज़ नोन एज वेदर. और इस ये वेदर जो है, इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? उस एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेदर. सो वेदर कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. तो वेदर जो है वो थोड़ी टाइम में ही चेंज हो सकता है. जैसे हम मॉर्निंग में देखें कि बिल्कुल साफ मौसम है, बट डे टाइम या फिर शाम के समय ऐसा लगता है कि क्लाउडी हो गया है मौसम और बारिश होने के चांसेस हैं. तो और अगर न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि डेली वेदर रिपोर्टिंग आती है कि आज का टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, आज ह्यूमिडिटी इतनी है एंड रेनफॉल इतनी है. सो ये डेली टू डेली इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कंडीशंस बता रहे हैं एटमॉस्फेयर की. सो इट इज़ नोन एज वेदर. ओके, सो ये फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है. तो इट कैन बी वेरी मीन्स चेंजेस होना, वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम में ये चेंजेस हो जाता है. द वेदर इज प्रिडिक्टेड बाय द मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर दैट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा. तो वेदर जो ये है किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का, जो आपने देखा है न्यूज़पेपर में कॉलम में दिया रहता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा जो है, ये मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करता है और वहीं पर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. आफ्टर देन इट इज़ वेदर टेलीकास्टिंग बाय द न्यूज़. सो मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो भी साइंटिस्ट या फिर जो भी पर्सन है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दैट इज़ who are known as, those are known as meteorologist. उन्हें meteorologist कहा जाता है. Now humidity, it is the amount of water vapor present in the atmosphere. किसी भी जगह की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कितना एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. इट इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर. तो पर्टिकुलर जैसे इन्फॉर्मेशन वेदर फॉरकास्टिंग में ये ह्यूमिडिटी भी बताई जाती है कि कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र किया जाता है और परसेंटेज में मेज़र करते हैं. ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द ह्यूमिडिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इन द परसेंटेज. ह्यूमिडिटी इज़ हायर आफ्टर इट रेन्स. जो यहाँ पे रेनी सीज़न है या फिर रेनी एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इट मीन्स वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. इन प्लेसेस नियर द सी, और जो सी के नज़दीक जो एरियाज़ आते हैं, कोस्टल एरियाज़, वहाँ पर भी क्योंकि रिवर है, इवेपोरेशन होता रहता है, और सी है वहाँ पे इवेपोरेशन होता रहता है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी, इट मीन्स वाटर वेपर, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट कर रहे हैं, अभी बताया था आपको, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, रेनफॉल है, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर. इनको क्या कहा जाता है? वेदर के elements of the weather. There is another instrument is rain gauge, that is used for measuring the amount of rainfall in a certain period of time, example in 24 hours. So एक इंस्ट्रूमेंट और है जिससे कि मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो फॉर वेदर को अफेक्ट कर रही है रेनफॉल ऑब्वियसली, तो जहाँ पर रेनफॉल हो रही है वो कितना अमाउंट हुआ है रेनफॉल का, ये मेज़र करता है. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रेन गौज. So I am showing the picture of the rain gauge. See the picture of rain gauge. It is an instrument which measure the rainfall, how much amount of the rainfall is fall in certain period.
So it measures the rainfall. Now children, this is the topic, today's topic. You read this topic from your book. Thank you.